हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का रीडिंग होगा गाइडेंस ऑन योर लव लाइफ। आपको आपके लव लाइफ पे गाइडेंस दिया जाएगा आज की रीडिंग में। सो एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत चैनल्ड आया है। मेनली ये रीडिंग जो आई है, जो मुझे चैनलाइज हुई है, वो इस तरीके से हुई है कि इफ़ यू आर होपलेस अबाउट योर लव लाइफ, लाइक अगर आप होपलेस हो अपनी लव लाइफ को लेकर, अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन में भी कोई आएगा नहीं आएगा, मुझे भी कोई समझेगा नहीं समझेगा, कुछ ऐसा अगर आप सोचते हो, ठीक है। मतलब अगर आप थोड़ा होपलेस सा महसूस करते हो अपने लव लाइफ को लेकर, या इनसिक्योर महसूस करते हो, या अपने शादी को लेकर आप इनसिक्योर महसूस करते हो, तो ये मेनली उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो 11 टाइम्स आप हरे कृष्णा बोलिए मन में, और भगवान से प्रे करिए कि आपको पता चले कि क्या है गाइडेंस आपके लव लाइफ पर, ठीक है ना। इसे मैंने पहले बता दिया है कि मुझे क्या चैनलाइज हुआ है, तो ये उसी तरीके के लोग देखें, है ना। और अगर आप वैसे भी सुनना चाहते हो तो भी ये रीडिंग अगर आपके लिए कुछ मैसेज लेकर आने वाली होगी तो ये आपको मिल जाएगा मैसेज, है ना। तो 11 टाइम्स हरे कृष्णा बोलिए। भी आप लोग देख रहे हो ना, आप लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में अगर बताया जाए ना, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत मदरली नेचर के हो, या बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हो, ठीक है। आप दूसरों के तकलीफ़ को महसूस करते हो, और आप दूसरों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो। और यही चीज़ ना, यही चीज़ से लोग अट्रैक्ट भी होते हैं आपकी तरफ, कि आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी के दुख को महसूस करने वाले इंसान हैं, बहुत ही हम्बल लोग भी हो आप। मतलब आप लोग ना अपनी ईगो को साइड कर देते हो। आप आप लोगों की ये ना, मतलब लोग वीकनेस समझ लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपकी वीकनेस समझ लेते हैं। अगर जैसे होता है ना, कई बार हम सोचते हैं अरे चलो ठीक है, बोल दो ना सॉरी, सॉरी बोलने में क्या जाता है, चलो कर दो ना उसे माफ़, ये करने में क्या जाता है। तो मतलब इस तरीके से ना कई बार क्योंकि आप रिश्ते की जो खूबसूरती होती है ना, और जो आपके अंदर फीलिंग्स है किसी उस पर्सन के लिए, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे फिर वो आपके परिवार में कोई और हो, आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है अरे ये तो माफ़ कर ही देगी, अरे ये तो माफ़ कर ही देगा, अरे इसे तो बुरा लगने के बाद भी ये कुछ कहेगा नहीं, कहेगी नहीं। तो लोगों को ना ये आपकी वीकनेस लगती है, बट इट्स नॉट योर वीकनेस, ये आपकी हम्बलनेस है। और फिर एक टाइम के बाद जब आप ब्लास्ट करते हो ना, जब आप बोल देते हो सीधा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका क्या लाइन है, अगर कोई आपके लाइन को क्रॉस कर देता है ना, तो आप उसे सबक सिखा देते हो उसी सबक पर। फिर लोग एकदम से जज कर लेते हैं कि यस, कि भाई ये तो बहुत रूड निकली, ये तो बहुत रूड निकला, वैसे कितना कितना सीधा बनता था, कितना सीधा बनती थी, ठीक है। तो लोग ना आपको समझ नहीं पाते, और वही लोग नहीं समझ पाते जो कि आपसे कुछ अपना फ़ायदा निकालने आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ना आप चाहे किसी भी तरीके से अलग हो जाओ, लेकिन आप अलग हो जाते हो, भगवान यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं। बट कई बार आपकी फीलिंग्स हार्ड भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये गाइडेंस है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कि बी हम्बल, आपको हम्बल आप रहिए, लेकिन अपनी हम्बलनेस का, अपनी गुडनेस का किसी को भी फ़ायदा मत उठाने दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और आप चाहते भी हो आगे प्यार के लिए बढ़ना, आप ऐसे इंसान हो कि अगर आप किसी को प्यार किसी से करो तो आप उसे हमेशा प्यार करोगे, ठीक है। आप उसके लिए मतलब
कभी गलत नहीं सोचोगे, आप उसे कभी भी धोखा नहीं दोगे, आप उसे कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाओगे, ठीक है? आप उसे अपना मानोगे और एक मदरली स्वभाव है आपका, तो कहीं न कहीं आप उसकी केयर बहुत करोगे। तो ये इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है। अभी गाइडेंस क्या है लव लाइफ़ को लेकर, ये पर्सनैलिटी के बारे में क्यों बताया? ये पर्सनैलिटी के बारे में बताया ही इसलिए है कि आपको एक तो ये विश्वास हो कि आप एक सही इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो और आपसे कोई अच्छा इंसान ही प्यार कर सकता है, जो कि आपसे अपना फ़ायदा निकालने नहीं आएगा, ठीक है? जो आपको लेकर जजमेंटल नहीं होगा, वही इंसान आपसे प्यार करेगा। जो आपको लेकर जजमेंटल नहीं होगा, जो आपसे कोई अपना फ़ायदा निकालने नहीं आएगा, ठीक है? जो आपकी गुडनेस से अट्रैक्ट होएगा और आपकी गुडनेस के लिए आपको एप्रिशिएट करेगा, ठीक है? आपको तुरंत जज नहीं करेगा, ठीक है? आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको प्यार करेगा, आपसे प्यार करेगा कि आप प्यार करने लायक तो हो, ओके? और दूसरी गाइडेंस ये थी कि आप हम्बल रहिए, लेकिन अपनी हम्बलनेस का फ़ायदा किसी को मत उठाने दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपकी हम्बलनेस आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है और आपका एक बहुत ही दिव्य है, अच्छा, मतलब आपका एक बहुत अच्छा गुण है। इट्स योर गुड क्वालिटी, ये आपका अच्छा गुण है, ठीक है? तो गाइडेंस अब लव लाइफ को लेकर और क्या है कि अगर अभी लव लाइफ में उथल पुथल चल रहा है, अगर, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आप सोच नहीं पा रहे अपने आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो भी अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो गाइडेंस ये है कि इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं और एक इंसान की तरफ से एफ़र्ट्स में कमी है। मैं ये नहीं कहूँगी एफ़र्ट्स नहीं है, लेकिन एफ़र्ट्स में कमी है। मतलब अगर एक तरफ से 80% आ रहा है तो दूसरी तरफ से शायद 30-40% ही आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही है उस व्यक्ति के साथ, ठीक है? तो प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि एक तरफ से बहुत एफ़र्ट्स हैं, एक तरफ से सामने वाले की इक्वल एफ़र्ट्स नहीं है। एफ़र्ट्स हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितना कि दूसरा कर रहा है उसके लिए, ठीक है? तभी बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। होता है ना, तराजू होता है, एक तरफ पे ज़्यादा बोझ रख दो तो दूसरा ऊपर उठता है ना? और दूसरे पे रख दो तो एक नीचे जाता है, दूसरा से ऊपर उठता है, और बैलेंस कर दो तो दोनों साथ साथ रहते हैं। तो बैलेंस की कमी हो रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, या इक्वल एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं, या इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा है, इक्वल लॉयल्टी नहीं हो रहा है, इक्वल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी आ रही है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है। अगर आप सिंगल हो, तो सिंगल होकर अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे लव लाइफ में पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो वो आपको ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका समय आएगा ना, जब समय सही आएगा, तो आपको सही इंसान भी मिल जाएगा। बस आपको, अगर आप सिंगल हो तो आपको ना इधर-उधर रिलेशनशिप्स में जाकर भटकना नहीं है, इधर-उधर रिलेशनशिप्स में जाकर आपको एक्सप्लोर, जैसे आजकल कहते हैं, नहीं करना है बिल्कुल भी। अपने तन की, अपने मन की, अपने आत्मा की शुद्धता को मेंटेन रखना है, ठीक है? तन मन से प्रोटेक्ट रहना है और भक्ति करनी है। भगवान का एटलीस्ट नाम जाप करना है, जिससे कि आपकी रक्षा होगी, बुरे लोगों से आपकी रक्षा होगी। तो आपको नाम जाप करना शुरू करना चाहिए, ठीक है? और एक तो ये गाइडेंस है, ठीक है? दोनों के लिए ये गाइडेंस आ रही है, अलग-अलग लोगों, सिंगल्स के लिए भी और जो वैसे रिलेशनशिप में उनके लिए भी, ठीक है? तो नाम जप करना चाहिए, जिससे कि एक मन में, तन में शुद्धता मेंटेन होगी। और क्या गाइडेंस है? और ये गाइडेंस है कि आप देखिए, प्यार सिर्फ ना किसी इंसान से मिलने वाली चीज़ ही नहीं है। मतलब जैसे हम मैं मेरे को सही सब नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या कैसे समझाऊँ कि प्यार ज़रूरी नहीं कि आपको किसी सामने वाले से ही मिले। प्यार आपके अंदर भी होता है।
प्यार तो एक फीलिंग है, ठीक है, जो आप महसूस करते हो और वो आपके एक्शंस में होती है। जैसे माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो वो अपने एक्शंस के थ्रू ही तो पता चलता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं। वो थोड़ी सी नटखटी करता है तो उसमें आनंद लेते हैं, उसे गोद में खिलाते हैं, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। तो कैसे करते हैं? जब कुछ करते हैं तो पता चलता है ना कि हाँ भाई, एक्शंस में पता चलता है उनकी फीलिंग्स अपने बच्चों को लेकर। ठीक है, तो जब तक प्यार एक्सप्रेस नहीं करा जाएगा तब तक वो प्यार ही नहीं है ना। प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ता है। ओके। और एक प्यार होता है जो हमारे अंदर रहता है, जो हम अपनी एक्टिविटीज़ में देखते हैं। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, हम अगर अपनी खुद की ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो हम ख्याल रखते हैं। हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमसे कोई अपराध ना बने, हमसे कोई गलत कार्य ना हो, हम गलत लोगों की संगत में ना जाएं, हम अपना ध्यान रखें, हम अच्छा कार्य करें, हम भगवान की भक्ति करें। ये है कि हाँ, आप अपना ध्यान रख रहे हो, कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव है। कहीं ना कहीं जो भगवान ने शरीर दिया उसको लेकर आपके मन में एक रिस्पेक्ट है कि मुझे भगवान ने ये सुंदर शरीर दिया है, तो मुझे इसका ख्याल रखना है, मुझे इसे स्वस्थ रखना है, जिससे कि ये अच्छे कर्म भी करे, संसार के प्रति भी जो कर्म है वो अच्छे से कर सके, और भगवान की भक्ति भी कुछ कर सके। तो इसे कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव ये नहीं कि बस सजना संवरना, ऐशो आराम, ये सब सेल्फ लव नहीं होता। ये तो सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है। तो सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क होता है कि जो भगवान से हमें मिल रहा है हम उसको लेकर ग्रेटिट्यूड शो करें। जो हमें अपनी ज़िंदगी में मिल रहा है, अगर उसे हम अच्छी नज़र से देखें तो वो भी तो एक है ना कि हाँ, आप प्यार भरी नज़र से देख रहे हो कि भगवान ने आपको इतना दिया, तो उसको लेकर आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। वो एक कंपैशनेट नज़रों से अगर आप देख रहे हो तो एक ही गाइडेंस है प्यार को लेकर कि प्यार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामने वाले से ही मिले। प्यार तो हमें हमारे अंदर भी है, और प्यार हमें ईश्वर से भी मिलता है। सबसे पहले तो ईश्वर से ही मिलता है। ठीक है, तो आप सिर्फ प्यार ये मत देखो कि मुझे ये अपने स्पाउस से ही मिलेगा, या मुझे इसी से ही मिलेगा, या मुझे उसी से मिलेगा। नहीं, प्यार आपके अंदर भी है, और प्यार आपको ईश्वर से भी मिल सकता है। आपको बस प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई डोंट नो मैं समझा पाई हूँ भगवान की जो वाणी है उसको या नहीं, लेकिन जितना भी आप समझ पाए हो ना, आप उतना समझो। ठीक है, ये बहुत ही एक डेप्थ वाली रीडिंग है ये। 6 ऑफ कप्स की बात आई है, तो इसमें कह सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना आपके बड़े बुजुर्गों की, आपके एंसेस्टर्स की, बड़े बुजुर्गों की आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लोग ना, हो सकता है कि आपकी उम्र के लोगों से आपकी ना इतनी बनती हो, या थोड़े से जो आपसे थोड़े बड़े हों उनसे भी ना बनती हो, लेकिन जो आपसे थोड़े वरिष्ठ हैं ना, थोड़े जो बड़े हैं आपसे, जो बुजुर्ग लोग हैं, और जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की जो एनर्जी है, ठीक है, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, उनकी तरफ से यू आर ब्लेस्ड। उनकी तरफ से यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड। आपको कहीं ना कहीं दुआएं मिलती हैं, और आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो। तो इससे ये कह सकते हैं कि आपके अंदर जो नेक दिली है ना, आपकी जो आपकी अच्छाई है, आपकी जो हम्बलनेस है, वही बहुत है आपसे प्यार करने के लिए, वही बहुत है। मत सोचो कि आप कैसे दिखते हो, मत सोचो कि वो आपसे अच्छा दिखता है, मत सोचो कि मैं इस चीज़ में खराब हूँ। नहीं, आप सुधरना चाहते हो, आप सुधरो, लेकिन अपने आप को किसी के साथ तराजू में मत तोलो, क्योंकि आप कोई चीज़ नहीं हो। आप भगवान का सुंदर सा एक अंश हो। ठीक है, आप भगवान का एक अंश हो, और भगवान ने आपको एक सुंदर शरीर दिया है।
उस शरीर से आप अच्छा कर्म करिए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करिए, क्योंकि आप संसार में आए हैं, आपको करना पड़ेगा। स्टडी करते हैं स्टडी करिए, जॉब करते हैं जॉब करिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और भगवान की भक्ति को मिला लीजिए जीवन में। तो ये जो आपकी हम्बलनेस और ये जो आपकी काइंडनेस, ये जो आपकी एक सुंदरता है ना, ये प्रोटेक्टेड रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी ये इविल एनर्जीज से। इविल एनर्जी ज़रूरी नहीं कि भूत प्रेत ही आ जाए, लोगों के थ्रू भी इविलनेस आता है, लोगों की तरफ से भी नकारात्मकता आती है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो इसलिए नकारात्मकता आपसे टकरा जाती है। ठीक है, लेकिन नकारात्मक नकारात्मक सॉरी नेगेटिविटी का आप पे ना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। कभी कभी आपका मन हो सकता है थोड़ा सा विचलित हो जाए, तो कोई बात नहीं, अपने को कंट्रोल करो और भगवान का नाम लेना शुरू करो। जब भी मन विचलित हो ना, उस समय ही भगवान का नाम लेना शुरू करो, कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को दबा लो, बिल्कुल नहीं, वो तो गलत है। कंट्रोल का मतलब ये है कि हाँ, भगवान का नाम लेना शुरू करो और गलत चीज़ों से बचो, गलत कुछ देखने से बचो, गलत कुछ सुनने से बचो, गलत कुछ बोलने से बचो, गलत कुछ सोचने से बचो, गलत कुछ खाने से बचो, गलत कुछ करने से बचो। बचो, वो उसे कहेंगे कंट्रोल। हाँ, यस, आप अपना ध्यान रख रहे हो। ठीक है, और लास्ट ही गाइडेंस है कि अपने एसोसिएशन पे ध्यान रखो कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं। आपको ऐसे लोगों के गॉसिप में नहीं पड़ना है, आपको ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना है जो कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बातें करते हैं, ठीक है, या फिर बस तेरा किसके साथ है, तेरा किसके साथ है, ऐसी बातें करते हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठो, ये चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। इससे ना आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, इससे ना आपको भगवान मिलने वाले हैं, इससे ना आपकी लाइफ सेट होने वाली है। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और इससे सिर्फ मन खराब होता है। तो आपको ऐसी चीज़ों को ना सुनना है, ना ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है। आपको आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे लोगों से बोल रहे हो। आपको ध्यान रखना है आप उन लोगों के बीच में रहकर क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो अपने एसोसिएशन को आपने अच्छा रखना है। ठीक है, तो गाइडेंस है ये पूरा आपके लव लाइफ को लेकर, कि प्यार सिर्फ वही नहीं सीमित रहता है। प्यार तो आपके अंदर भी है, प्यार आपको भगवान से भी मिलता है, प्यार आपको अपने परिवार से भी मिलता है, दोस्तों से भी मिलता है, आने वाले समय में स्पाउस से भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो प्यार एंड तक रहता है ना, वो सिर्फ ईश्वर का प्रेम रहता है, ईश्वर का प्रेम। और अगर आप भी भगवान से प्यार कर लो तो वो प्यार, वो एंड तक रहेगा। हर कोई साथ छोड़ जाएगा, लेकिन आपका और ईश्वर का रिश्ता कभी भी कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण का अंश हो। तो वो चीज़ बदल ही नहीं सकती है, वो संबंध कभी बदल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई आपके अंदर दुख है, अगर कोई पीड़ा है, तो वो आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से शेयर करो या भगवान से शेयर करो। आपकी जिनमें भी श्रद्धा है, आप उनसे शेयर करो। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ईश्वर का प्रेम मिलेगा, उससे आपकी शुद्धता होगी, और जितने शुद्ध आप होगे उतना आप प्रोटेक्टेड रहोगे, और आपके अंदर भी प्यार होगा। ठीक है, आप अंदर से भी बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत अच्छा, बहुत हल्का, बहुत लाइट। ठीक है, बहुत ब्लेस्ड। आपको आपके एंसेस्टर्स और बड़े बुजुर्गों की, आपको आपके गार्डन एंजल्स की, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप अंदर से बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे, आप लाइफ को लेकर बहुत अच्छा महसूस करोगे। भले ही लाइफ में कमियां चल रही हों, लेकिन फिर भी आप लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, तो ये आपके लव लाइफ को लेकर, ठीक है, पूरा गाइडेंस है। ईगो, ईगो को बिल्कुल खत्म। आपने ना अपनी ईगो, वैसे तो देखो हर किसी में ईगो होती है, लेकिन ना
आपको, जो लोग आपको ना हर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से आपने ज़्यादा नहीं तू तड़ाक करना है, ऐसे लोगों से कोई रिलेशन नहीं रखना है। जिसने हर्ट कर दिया है पास्ट में, वो कर दिया है, वो आपका कर्म रहा है, रहा है, वो आपने सहन कर लिया है, कर लिया, अब आप आगे बढ़ो। अब किसी को मौका मत दो कि कोई आपको हर्ट करे, ठीक है। एस ऑफ विंटर, तो अपने आप को ना समझो, अपने आप में कंफ्यूज मत हो। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इतना दिमाग भगवान ने हर किसी में दे रखा है, पता चल जाता है क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अपने लाइफ को खराब चीजों में वेस्ट मत करो। अपने लाइफ को थोड़ा ना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ठीक है। समझो कि मुझे कहाँ समय देना है, कहाँ कितना समय देना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। इससे आपका आपका जीवन सुधरेगा, इससे आप सुधरोगे, इससे आप और ग्लो करोगे, आपके अंदर सेल्फ लव आएगा, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी और ईश्वर का प्रेम भी मिलेगा अगर आप भक्ति करोगे तो। और एस ऑफ समर, तो यस, जब आप की लाइफ थोड़ी स्टेबल होगी ना, बैलेंस होगी, जब ये बैलेंस आएगा तभी तो आपके जीवन में भगवान किसी को भेजेंगे। जब जीवन में उथल पुथल चलेगी, इतनी उथल पुथल उथल पुथल उथल, और उस टाइम कोई टपक जाए आकर और फिर आप कोई सही डिसीजन ना ले सको, तो सोचो फिर क्या होगा। पहली उथल पुथल चल रहा है और सामने से कोई आ गया तो फिर तो एक्सीडेंट ही होना है ना। तो इसीलिए पहले अपने लाइफ को, भगवान या यही सब, जो इतना बड़ा ये रीडिंग हुआ है ना, ये रीडिंग हुआ इस बात को लेकर है कि पहले आप अपने को थोड़ा सही करो, पहले आप अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबलाइज करो, फिर तो कोई आपके जीवन में आएगा, तब आप समझ पाओगे कि आपके लिए कौन इंसान सही है, किसके साथ आप शादी करके आगे बढ़कर खुश रहोगे और किसके साथ आप नहीं खुश रहोगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, आपको मिलेगा एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ, आपके जीवन में भी आ सकता है एक अच्छा इंसान, लेकिन उससे पहले आपको अपने को शुद्ध करना है, आपको अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है और लाइफ में थोड़ी भक्ति करनी शुरू करनी है, उससे हमारी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। और खुद पर भरोसा रखना है। आप पावरलेस नहीं हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप भगवान का अंश हैं तो आप पावरफुल तो हैं ही। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, तो जो भी आप चाहते हो ना लाइफ से भी, वो आपको मिलेगा, लेकिन बस प्रयास आपको करना है और ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करनी है। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करो, फिर तो दूसरों के लिए करोगे ना, पहले अपने लिए प्रार्थना करो, ठीक है। प्रे फॉर योरसेल्फ। द हाई प्रीस्टेस, और अपने इंट्यूशन पर, अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करो, क्योंकि आपके दिल की आवाज़ आपको केयरफुल करती है आने वाले संकट से, ठीक है। आपको ड्रीम्स के थ्रू भी भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, यस। ड्रीम्स के थ्रू भी आपको कुछ यूनिवर्सल साइंस मिलते होंगे, तो कहीं ना कहीं यू आर प्रोटेक्टेड और आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, योर प्रेयर्स लाइक आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। आने वाले समय में आप के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी आने वाले समय में आपके जीवन में, और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी होगी जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी
बेहतर कर देगी। ठीक है, उससे साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू करें। ठीक है, और भक्ति को गले से लगा लें। ये मत सोचे भक्ति करूँ नहीं करूँ, नहीं। नाम जाप करूँ नहीं करूँ, नहीं। नाम जाप को गले से लगा लो कि मुझे करना है नाम जाप, चाहे मैं 2 माला का करूँ लेकिन मुझे करना है, 1 माला करूँ मुझे करना है, करना है। ठीक है। यस। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप ये रीडिंग से आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। और पूरा ये लव लाइफ को लेकर गाइडेंस ही रहा है। ठीक है, आपके आपके लव लाइफ को लेकर, आपके आपके खुद के अंदरूनी प्यार को लेकर। ठीक है, और एक फ्यूचर लव को लेकर भी, हर तरीके से एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज वाली रीडिंग आई है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मुझे आपके थॉट्स जानने हैं, आपकी फीलिंग्स जाननी है कि आपको ये रीडिंग सुन के कैसा लगा, और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।